द ब्लैक डेथ के नाम से मतलब कुख्यात बीमारी प्लेग के बारे में। प्लेग के बारे में भी ऐसी ही कहानियां हैं। कहते हैं कि 1347 के अंदर मेडिटेरेनियन सी के किनारे यूरोप के एक बंदरगाह के शहर पर, जहां पर सामान्य दिनों की तरह व्यापार चल रहा था, वहां पर एक जहाज आकर के रुकता है। उस जहाज में लोगों को रिसीव करने के लिए, भाई जहाज आया है तो सामान होगा, लोग होंगे, तो लोग जाकर जब चढ़कर देखते हैं तो वहां पर उस जहाज पर केवल डेड बॉडीज होती हैं और चूहे होते हैं। इस स्थिति को देख करके एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है कि इस जहाज में कोई जीवित नहीं है और है तो केवल चूहे हैं। ना सेलर बचा, ना यात्री बचे, ना माल बचा, चूहे ही चूहे हैं। जब जानकारी पता चलती है तो पता चलता है कि ये सभी लोग चूहों के कारण फैली एक बीमारी से मारे जा चुके हैं। अब चूहों के कारण फैली बीमारी क्या है? तो असल में चूहों के शरीर पर पिस्सू पाए जाते हैं और उस पिस्सू के अंदर होता है यार्सिनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया जो कि प्लेग फैलाता है। तो बोले उसके चलते यह बीमारी फैली है। अब इसका भी इतिहास तलाशा गया तो बोले साहब यहां तक कैसे आ गया ये, मतलब कि जहाज पहुंचा और व्यक्ति बीमार हो गया, ये कहानी क्या है? तो कहा जाता है कि जो ये सेलर्स थे ना, इनको लूटने का प्रयास किया जा रहा था ब्लैक सी के किनारे काफा नामक शहर पे। तो वहां से सेलर्स जो हैं वो अपनी जान बचा करके इस जहाज से निकल करके मेडिटेरेनियन सी में इटली तक पहुंच रहे थे। अब सवाल बना काफा की कहानी क्या है? बोले काफा के अंदर वो जो लोग हमला कर रहे थे मंगोलिया के सैनिक, उनकी भी किसी अज्ञात बीमारी से मौत हो रही थी, शरीर पे फपोले निकल आ रहे थे। तो उनसे बचने के लिए सेलर्स जहाज में बैठकर निकले, तो वो सेलर्स जो जहाज लेकर पहुंचे वो बीमारी भी साथ में इटली लेकर पहुंच गए। तो मतलब पहले मंगोलिया में लोग बीमार थे इसी बीमारी से और फिर इटली में भी जाकर यह बीमारी पहुंची। यह कंकालों का जब परीक्षण हुआ तब जाकर यह बात निकल कर आई कि वहां भी प्लेग था और यहां भी प्लेग है। यह जानकारी बाहर निकल कर आई। कहते हैं कि मतलब इस घटना के बारे में कि मेडिटेरेनियन सी में जो इटली देश है, वहां का मैसिना पोर्ट जो है, वहां पर जहाज जब पहुंचे तब लोगों ने जो दृश्य देखा उससे यह तय हो चुका था कि यह कुछ बहुत घातक है। शुरुआत में लोगों ने इसे एक ऐसी स्थिति माना कि यह कोई बहुत ही बेकार घटना घटित हो गई है, कोई प्रकोप आ गया है, किसी देवता का असर हो सकता है, कुछ तांत्रिक विद्या हो सकती है, कुछ भय की स्थिति हो सकती है। बीमारी शुरुआत में लोगों ने सोचना ही नहीं पसंद किया, लेकिन जैसे ही इस जहाज के संपर्क में लोग आना शुरू हुए, धीरे धीरे यह बीमारी उन लोगों के माध्यम से पूरे यूरोप में फैलना शुरू हुई। आंकड़े कहते हैं, मतलब इतिहास के अंदर कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 1/3 आबादी यूरोप की इस बीमारी से संक्रमित हो गई, साफ हो गई। करोड़ों की संख्या में प्लेग से लोग मारे गए, कब्र की जगह खत्म हो गई। कंबाइंड कब्र के अंदर लोगों को एक साथ दफनाया जाना शुरू हुआ। भयंकर बीमारी प्लेग फैल करके आई जिसके आज भी जिक्र होते हैं। वहीं से ही एक क्वारंटाइन शब्द निकल करके आया था जो अपन ने कोरोना के समय सुना था ना, क्वारंटाजोर्नी एक शब्द था जो 40 दिन के लिए यूज किया जाता है कि सेपरेट रखा जाए अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो प्लेग की याद दिला रहा है ये हंता वायरस। अब ये हंता वायरस की कहानी क्या है? हंता वायरस कोई आज निकला हुआ वायरस नहीं है, इसके भी बहुत पुराने प्रमाण उपलब्ध हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, कोरियन वॉर के अंदर, इन सब में इसके बारे में चर्चा आई है। ये कहा जाता है कि ये चूहों से, विशेष रूप से रोडेंट्स से, जो कुतरने वाले जो जीव हैं, उनसे फैलने वाली बीमारी है और ये वायरस जनित बीमारी है, हंता वायरस। ये मुख्य रूप से चूहों के अंदर होता है और ये इंसानों की मौत का कारण बनता है, चूहों की मौत का नहीं। ये चूहों के यूरिन से, मल से, लार के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है। इसके अंदर मरने का, मतलब जिनको ये वायरस हो गया उनकी मरने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये बीमारी अपने आप में घातक इसलिए है कि अगर इंसान में ये आ गई तो बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है। इतिहास में इसके बारे में जिक्र मिलता है, मतलब अमेरिकन सिविल वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इस वायरस की वजह से लोगों के मरने की खबर आती है। लेकिन जब कोरियन वॉर 1950s के दशक में हुआ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, उस दौर के अंदर कोरियन हेमोरेजिक फीवर के रूप में इसका जिक्र हुआ, जब किडनी के अंदर से, मतलब किडनी फेलियर और ब्लड की उल्टियां आना फीचर किया गया। मतलब पता चला कि भाई इस तरह से इसका संक्रमण का लेवल निकल कर आ रहा है। तब कोरिया की एक रिवर, हंतन रिवर के आधार पर इसका नाम हंता वायरस रखा गया। तो मतलब एक प्रकार से ये था वायरस पहले से ही, लेकिन इस वायरस के कोरियन वॉर के अंदर लगभग 10,000 लोगों की जान लेने के कारण इसका नाम हंता वायरस पड़ा था। अब WHO का मानना है कि ये जो वायरस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये असल में दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक खास वायरस है, एंडीज वायरस,
जो अर्जेंटीना और चिली के अंदर प्रेजेंट था, और वो हस्बैंड वाइफ जो अर्जेंटीना से ही चढ़े थे उनके अंदर ये वायरस पहले से था, और वो लेकर के इस जहाज पर उसे चढ़े थे और उनकी मौत हो गई साहब। अच्छा, अब ये बात कितनी बड़ी है? आप और हम केवल जहाज की यात्रा तक ही सीमित हैं कि इसमें कोई इशू भी है? क्योंकि इसमें जो लोग प्रेजेंट हैं वो काफी सारे लोग यूरोपियंस भी हैं। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये बयान आपको इस मामले की गहराई बता सकता है, जिसमें वो खुद अपने ट्वीट पर यह जानकारी देते हैं कि एमवी होंडियस जहाज पर जो लोग सवार हैं उनके साथ मेरी सांत्वनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, मेरी सोच उनके साथ है। ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि हम अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ संपर्क में हैं कि जो ब्रिटिश नागरिक उस जहाज पर सवार हैं उनका ख्याल कैसे रखा जा सके। साथ ही साथ द रिस्क ऑफ वाइडर पब्लिक रिमेन वेरी लो, प्रोटेक्टिंग द ब्रिटिश पीपल इन अवर नंबर और प्रायोरिटी। तो इन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए ये वाली बात कही कि मैं अपने लोगों को इस जहाज में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की बात करूंगा। तो अब बड़ा सवाल क्या बना? वायरस की गंभीरता डब्ल्यूएचओ के इन्वॉल्व होने से पता चली, एक देश के प्रधानमंत्री का अपने लोगों की चिंता के लिए समझ में आया, और जो लोग धीरे धीरे लगातार नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं उससे चिंता बढ़ने लगी। तो चर्चा इस बात की कि जो वायरस है ये हंता वायरस है, ये होता कैसे, इसके बारे में भी ये बनता है कि साहब ये फैलता कैसे है। जब ये चूहों से ही फैलता है तो कैसे फैलता है? तो मैंने बताया कि वाहक चूहा जरूर है लेकिन इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। ये कोरोना की तरह हवा से भी नहीं फैलता है, लेकिन हाँ संक्रमित जानवरों से फैलता है। तो बोले इससे तो फिर चिंता बच गई? नहीं, चूहा यानी कि रोडेंट्स, चूहा, गिलहरी, कुतरने वाले जो जीव हैं बड़ी संख्या में उपलब्ध है, और रात के समय में जब आप लाइट के अंधेरे में हैं तो चूहे और ये कुतरने वाली चीजें बाहर होती हैं। अगर चूहों से चूहों में संक्रमण हो रहा है, चूहों के सलाइवा से, मल से, तो ये इंसान को संक्रमित कर सकते हैं प्लेग की तरह। बिल्कुल वैसे ही ये संक्रमण फैलाते हैं, और ऐसे में मतलब चूहों का मलमूत्र और लार इंसान के संपर्क में आ जाए, उनका मतलब जो सलाइवा है वो आपके खाने में मिल जाए तो ये इंसान तक पहुंच जाता है। तो ये इस तरह से एक घातक बीमारी निकल कर आती है। इसके फीचर क्या होते हैं भाई, कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है ही, इसके अंदर साइन क्या है? तो साहब आपको बुखार होना, शरीर में दर्द होना, हेडेक होना, ये कॉमन फीचर है जो सभी को लगभग दिखाई पड़ते हैं। निमोनिया हो जाए तो दिखाई पड़ते हैं, बुखार हो जाए तो भी ये सब फीवर्स दिखाई देते हैं। स्टमक में पेन होना, किडनी के अंदर मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होना भी इसके अंदर नोटिस होना शुरू होता है। क्या इसका कोई एंटीवायरस उपलब्ध है? नहीं, अभी तक इसका कोई एंटीवायरस नहीं बना है। फिर कैसे बचाया जाता है व्यक्ति को? तो जिसका मतलब क्रिटिकली जिसके बारे में पहले पता चल जाता है उसको जो जो आवश्यकताएं हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है मतलब पल्मोनरी डिजीज में, तो उसका ख्याल रखा जाता है। ब्लड के लिए ब्लड का ख्याल रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के ख्याल रख करके व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हाँ, चूंकि इसका एंटीवायरस नहीं है तो जो लोग बीमार होते हैं उनके 1/3 लोगों तक रिपोर्ट किया गया है, इसके कुछ वायरस स्ट्रेन ऐसे हैं जो 1/3 लोग तक इस बीमारी के संपर्क में आने से मरते हैं। तो चूहों से फैलने वाली बीमारी, जिसने पिछले साल एक ऑस्कर विनिंग एक्टर जेन हैकमैन और उसकी पत्नी की भी जान ले ली थी, उस साल भी यह चर्चा में आई थी। तो हंता वायरस हल्का वायरस नहीं है, हंटर वायरस ही है। इसके चलते पहले भी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कोरिया, इन सब जगह जिक्र रहा है। फिर से ये इस जहाज के कारण चर्चा में आया है। घबराने की जरूरत नहीं है, इंडिया के अंदर अभी तक इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण से फैलता था, संक्रमण जो होता था उसका वो सांस से, थूक से, इन सब से होता था। इसके बारे में ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं है, रोडेंट्स की बातें हैं। निश्चित ही डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस दुनिया भर के देश फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इस सूचना को सुनेंगे, समझेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में कोई और सूचनाएं आप तक पहुंचे तो हम उनको तुरंत आप तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद।